नमस्कार। सबसे बड़ा सवाल देख रहे हैं आप, मैं हूं दिशा दुबे। पश्चिम बंगाल विधानसभा चुनाव से पहले बीजेपी ने परिवर्तन यात्रा निकालकर ममता बनर्जी के सीने पर मूंग धरने का काम किया है। जहां एक तरफ एसआईआर की फाइनल वोटर लिस्ट में कटे ममता के वोटरों के नाम से पहले ही सीएम सदमे में है, तो वहीं दूसरी तरफ बीजेपी की परिवर्तन यात्रा के हुंकार ने इनकी बेचैनी को और बढ़ा दी है। बीजेपी घर घर जाकर अपनी उपलब्धियों को गिनवाएगी और बताएगी किस तरह से ममता बनर्जी ने बंगाल की जनता का दोहन किया है। बीजेपी कह रही है कि राज्य में बदलाव की लहर है, जबकि टीएमसी इन आरोपों को राजनीतिक प्रचार कह रही है। सबसे बड़ा सवाल यह है कि ममता बनर्जी क्या इस बार सियासी जमीन को बचा पाएंगी? इस पर चर्चा के लिए स्टूडियो मौजूद है कैपिटल टीवी के एडिटर इन चीफ डॉक्टर मनीष कुमार। बहुत बहुत स्वागत है सर आपका। धन्यवाद। कैसे बचेगी ममता बनर्जी इस बार? भाई, ममता बनर्जी तो बहुत बड़ी मुसीबत में नजर आ रही है। उनकी तो अपनी सीट के ऊपर अब लाले पड़ रहे हैं, क्योंकि 47,000 वोट जो है वो कट गए सिर्फ ममता बनर्जी की अपनी कॉन्स्टिट्यूंसी में। बाकी जगहों पे लगातार खबरें आ रही है कि जो सेकेंड राउंड के जो कंफर्मेशन के लिए जुडिशियल अधिकारी आए हुए हैं, जो स्क्रूटनी कर रहे हैं कि पश्चिम बंगाल के ईआरओज ने जो सर्टिफिकेट जमा किया उसमें कई सारी त्रुटियां नजर आ रही है। मतलब ये कि अगर आप ये सोचें तो भी 1 करोड़ के आसपास नाम कटने वाले हैं। ममता बनर्जी जिसका विरोध कर रही थी, वो चाह रही थी कि किसी तरीके से ये टल जाए, लेकिन एसआईआर की प्रक्रिया अब ऑलमोस्ट पूरी हो चुकी है। तो एक तो वो जो खेला वो करती थी, खेला उनका पकड़ा गया, लेकिन भारतीय जनता पार्टी ने दूसरा खेल शुरू कर दिया। 9 अलग अलग जगहों से यात्रा की शुरुआत हुई। तमाम बड़े बड़े लीडर्स जो है उस यात्रा में शामिल हुए और ये सब जाकर के कल्मिनेट करेगा कलकत्ता के परेड ग्राउंड में। ये ब्रिगेड परेड ग्राउंड बहुत विशाल ग्राउंड है और ये बताया जा रहा है कि इस यात्रा के बाद प्रधानमंत्री मोदी जब वहां पहुंचेंगे, 10 लाख लोग पूरे बंगाल से कलकत्ता पहुंचने वाले हैं। अब अगर 10 लाख लोग वहां पे आ गए तो आप ये समझिए कि ममता बनर्जी की उल्टी गिनती शुरू हो गई। यही वो वक्त होगा जब इस यात्रा के इस 9 तारीख के फिनाले के बाद 10-11 तारीख को बताया जा रहा है कि इलेक्शन कमीशन चुनाव की घोषणा करेगा। मतलब आप चुनाव में घुस रहे हैं मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट लागू होने से पहले, तो जरा एक कंपैरिजन कर लीजिए कि कौन सी पार्टी कहां है, किस स्तर पे। तो एक तो परसेप्शन के स्तर पे, दूसरा तैयारी के स्तर पे, तीसरा नैरेटिव के स्तर पे, चौथा संगठन के स्तर पे और पांचवा मनोबल के स्तर पे। भारतीय जनता पार्टी चलती फिरती इलेक्टोरल मशीन है। ममता बनर्जी इस वक्त कहां खड़ी है? ऐसी जगह पे खड़ी है कि जिसमें उनके ऊपर फाइल चोरी का आरोप सुप्रीम कोर्ट में केस चल रहा है। पिछले 2 महीने से लगातार सुप्रीम कोर्ट से झटके पे झटके एसआईआर में इनका जो पूरा भद्द पिट गया। आपको अपने अचीवमेंट गिनाने के लिए आपके पास साजो सामान नहीं है। आपने भी भारतीय जनता पार्टी की तरह इस तरीके का एक हर शहर में जाकर के एक यात्रा पे निकलने वाले थे। इनफैक्ट निकले भी थे अभिषेक बनर्जी, लेकिन 1-2 कार्यक्रम हुआ, उसके बाद ये फिजल आउट कर गया। उसकी कोई पॉपुलैरिटी नजर नहीं आई, लोग उस तरीके से रिस्पॉन्ड नहीं कर रहे। हालत इतनी खराब है कि सुप्रीम कोर्ट के आदेश पे मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट लगने से पहले ही सेंट्रल फोर्सेस भी पहुंच गई है। तमाम इश्यूज हैं
बांग्लादेश में जो कुछ हुआ वो, और अभी तो ताजा ममता बनर्जी कुछ कह नहीं पा रही है कि क्या कहा जाए, खामनेई को मार दिया गया। ये सारी चीजें, क्योंकि हाईली पोलराइज्ड चुनाव होने वाला है, हिंदू मुसलमान तो इस चुनाव के अंदर होगा ही। आप अपने प्रिपरेशन में पीछे रह गई। आपका जो पिछला चुनाव था उस समय, इस वक्त चुनाव से ठीक 1 महीना पहले लगातार बड़े बड़े कार्यक्रम हो रहे थे। ममता बनर्जी जगह जगह जा रही थी, रैलियां कर रही थी, भाषण दे रही थी, मीडिया में छाई हुई थी। सोशल मीडिया की पूरी टीम कलकत्ता में, मुझे याद है कि एक बहुत बड़ा सम्मेलन सोशल मीडिया वॉरियर्स का, कि जो टीएमसी ने खड़ा किया था, उसकी बैठक हुई थी पिछले चुनाव से ठीक पहले। कहने का मतलब यह है कि पिछली बार आप पूरी तरीके से तैयार थी। इस बार आपकी सारी एनर्जी ये कोर्ट कचहरी में ही लगी हुई रही और वहां से आपको कुछ हासिल नहीं हुआ। तो ये स्टार्टिंग पॉइंट है, ये रेस है। चुनाव की घोषणा के बाद समय नहीं मिलता। कारण ये कि उसके बाद तो फिर कैंडिडेट का सिलेक्शन करना, ये मीटिंग वो मीटिंग, और वो जो खाना पूर्ति के लिए वो जो सारी चीजें होती है। लेकिन ग्राउंड वर्क चुनाव की घोषणा से पहले ही एक नैरेटिव क्रिएट हो जाता है। और इस बार ममता बनर्जी बहुत पीछे चल रही है भारतीय जनता पार्टी से। अब भारतीय जनता पार्टी ने क्या किया? भारतीय जनता पार्टी और संघ ने ये जो यात्रा की जा रही है, ये ऐसी यात्रा नहीं हो रही है। हम लोग बंगाल में थे तो मालूम चल रहा है कि सुंदरबन के अलग अलग जगहों पे जितने भी नाविक हैं, वहां बोट चलता है, उन लोगों का एक अलग कार्यक्रम हो रहा है। संघ के अलग अलग संगठन समाज में जाकर के बताया जा रहा है 80,000 मीटिंग्स इन लोगों ने कर डाली। मुद्दा एसआईआर का हो तो लगातार ये लोग सवाल उठाने में कामयाब रहे और इलेक्शन कमीशन को जिस तरीके से सुप्रीम कोर्ट का सहारा मिलता रहा, उससे भारतीय जनता पार्टी बहुत ही अपबीट है। और अब आपने संगठन को भी खड़ा कर लिया, आपने नैरेटिव भी क्रिएट कर लिया, स्लोगन भी बदल दिया। इस बार जय श्री राम नहीं चल रहा, ये जो यात्राएं हो रही है जय मां काली हो जाए, तो काली जय मां काली जो है वहां पे चल रहा है। तो संगठन भी, ये जो यात्राएं हो रही है, तो जिस जिस जगह से यात्रा, उससे क्या होता है कि कार्यकर्ता जो है वो एक्टिव हो जाते हैं। तो भारतीय जनता पार्टी जमीन पे उतर रही है। अगला 5-7 दिन ये पूरी तरीके से जो भारतीय जनता पार्टी का ऑर्गेनाइजेशन है, उसके कार्यकर्ता वो पूरी तरीके से चार्ज हो जाएंगे, मनोबल ऊपर उठ जाएगा। संगठन का जो है वो सारी चीजें, जिसको कहते हैं ना कि जब आप रेस के लिए जाते हैं तो अपने कार को फिर से जो है बिल्कुल सब कुछ टाइट कर लेते हैं, वो तैयारी भारतीय जनता पार्टी की साफ साफ नजर आ रही है। तो कहने का मतलब ये है कि दो पॉलिटिकल पार्टी के बीच में लड़ाई है। एक तरफ आपका वोट बैंक नाराज चल रहा है, उसे ज्यादा वो हुमायूं कबीर पसंद आ रहा है। कुछ पॉकेट्स में आपको फुरफुरा शरीफ के जो शहजादे हैं वो आईएसएफ, उस पार्टी का समर्थन मिल रहा है। ओवैसी भी मुस्लिम वोट काटने को बिल्कुल बेकरार है। मुसलमानों का एक अलग संगठन तैयार हो रहा है, एक अलग अलायंस बनता हुआ नजर आ रहा है। कांग्रेस पार्टी, वामपंथी, वो तो वैसे ही फिसड्डी चले गए। तो ये जो कुछ भी इस वक्त जो एनवायरनमेंट क्रिएट हुआ है, वो ममता बनर्जी को अभी फिलहाल कोई ये नहीं कह सकता कि वो चुनाव में आगे चल रही है। ये बिल्कुल साफ है। और भारतीय जनता पार्टी अपने ऑर्गेनाइजेशन को, कार्यकर्ता को, नेताओं को साधने में, उनको गैल्वनाइज करने में पूरी तरीके से कामयाब होती नजर आ रही है। तो ऐसा लग रहा है कि जो वातावरण देश के बाहर है,
ईरान इजराइल को लेकर के, जो देश के अंदर है, वो सब ममता बनर्जी के लिए मुसीबतें लेकर के आ रहा है। और ये भारतीय जनता पार्टी का ये जो हर जगह से 9 अलग अलग इलाकों से जो यात्राओं की शुरुआत हुई है, वो भारतीय जनता पार्टी को इस चुनाव में एक बढ़त दे रहा है। बहुत शुक्रिया सर तमाम जानकारियों के लिए। धन्यवाद। इसमें कोई दो मत नहीं है कि इस बार का चुनाव ममता बनर्जी कभी भूल नहीं पाएंगी। जिस तरह से बंगाल में बीजेपी की तैयारी है, उससे तो यही लगता है कि ममता के हाथ से सत्ता की जमीन खिसक रही है। फिलहाल सबसे बड़ा सवाल में इतना ही। वीडियो को लाइक करें, ज्यादा से ज्यादा शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। जल्द मिलते हैं नए अपडेट के साथ। दीजिए इजाजत, नमस्कार।